केले खाने के अपने अलग ही फायदे होते हैं और अगर आप लोग भी मेरे जैसे केले के शौकीन हैं तो आप लोग एक चीज से तो शायद परेशान होंगे कि केले बहुत जल्दी गलने लगते हैं और 1 या 2 दिन में ही केले के छिलके अजीब से काले पड़ने लगते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि केले जल्दी खराब हो या केले के छिलके काले पड़े तो एक सिंपल सा हैक बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा, जिससे केले लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, केले के स्टेम पे आपको क्लिंग फिल्म यानी कि पतली प्लास्टिक लपेट देनी है, जिसे होगा कुछ यूं कि केले का स्टेम इथिलीन को रिलीज नहीं करेगा और आपके केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये लाइफ हैक आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना जरूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और जो लोग ऑफिसेज जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हाँ गाइज, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को भी स्पेस में मेरी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी इरोस एस्ट्रॉइड के बारे में सुना है? नहीं सुना? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इरोस एस्ट्रॉइड हमारी धरती के पास एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जिसमें नासा के अनुसार 2000 करोड़ टन गोल्ड, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2000 करोड़ टन गोल्ड छिपा हुआ है और उसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उस पे छिपा हुआ है। मजे की बात यह है कि 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने एक स्पेस शिप का इस पे सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा
चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक खबर सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत प्राउड फील होगा। क्या आपको पता है कि साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था? जी हां गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। साल 2006 में मुझे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी, आपके साथ वालों को भी और सबको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया था। एक्चुअली साल 2006 में टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के हर एक इंसान को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना था। है ना अमेजिंग फैक्ट? चाहे तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और अगली बार आप भी किसी को भी कह सकते हैं कि आपको 2006 में ये अवार्ड मिला था। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।